हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्यारे दोस्तों, अपने सेशन को हम शुरू करते हैं और सेशन नंबर आज 29 है और आप पढ़ रहे हैं एचएसएससी सीटी 2025 को लेकर मैथ की प्रीवियस ईयर सीरीज। और इस सीरीज में आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछे हैं वो किसी भी एग्जाम में हो, वो हम चैप्टर वाइज सारे के सारे हैं और साथ साथ इसका पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं। तो सेशन को हम शुरू करते हैं और अप्रोक्स आप मान के चलो 28 सेशन हो चुके हैं। कल तक आपके 30 सेशन हो जाएंगे और एक सेशन में हम 20-25 क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी में 20, किसी में 25 और किसी में ज्यादा भी कई बार कर लेते हैं। अप्रोक्स एवरेज मान के चले तो 20 की है, तो आपके 50 सेशन हो जाएंगे तो 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और 1000 में से आपके 12-13 क्वेश्चन होने की उम्मीद है। और जितना भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है हमारा शिक्षा युग प्लस, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का ऐप का लिंक भी है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, और यह क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी परीक्षा 2016 में। क्वेश्चन है 41 का क्या है 1.086 माइनस 0.3 और 983 माइनस में 0.669। तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो एक बात ध्यान रखना है, ये आप घटाएंगे जोड़ेंगे जो भी करेंगे ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 3 है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे इस प्रकार से 1.086, ये प्लस का है, फिर है माइनस का। माइनस का कितना है 0. ओके, तो मैं आपको एक बार सही, जिन बच्चों पे गलती हो सकती है मैं वो एक बार समझा देता हूं कि 3983, ठीक है, 3983, फिर है 0 पॉइंट, ये दोनों घटा के हैं 669। अब ये बात ध्यान रखना, पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट लगा हुआ है तो हम इधर से उधर की साइड में जाएंगे। क्लियर? उधर से लिखते हुए इधर नहीं आएंगे, इधर से उधर की जाएंगे। ये बात से एग्री है सब? अगर ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस का ही हो जाएगा 3, और ये कितने हो जाएंगे 8 8 16 और 1 17, और ये कितने हो जाएंगे भाई असल 1 9 और 1 10 और 6 16, 1 7 3 और 1 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस का। इसमें से हम माइनस के घटा देंगे, माइनस के 1 पॉइंट, ठीक है 1.0, ये माइनस का है 0 6 7 3। ओके, यहां कुछ नहीं है तो आप 0 तो रख ही सकते हैं, तो रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 7। सबसे पहले पॉइंट के बाद 7, ऑप्शन में चेक करेंगे पॉइंट के बाद 7 सिर्फ इसी पे दिखता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 है। पूरा करके देखेंगे तो यहां से कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे, 5 और 3 8, ठीक है 15 में से 7 घटा देंगे 8, यहां बच गए कितने, हसल ली थी तो 7, 7 में से 6 गए 1, फिर 0 पॉइंट, यहां भी 0। क्या आपका आंसर यही आता है? ये ध्यान रख लेना है कि घटाते समय आपको ऐसे नहीं लिख देना है जैसे कि लास्ट में 83 है, ठीक है, ये 39 83 जो है, 39 83 जो है, आप इसको 6 6 9 अगर लिख देंगे तो फिर आपका हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर से चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। है क्या किसी का 4? नितिन जांगड़ा डी आंसर, बहुत बढ़िया। ओके, ये कुछ छोटी सी मिस्टेक हो सकती है कई बार जल्दबाजी में, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज्यादा किया है। ये ऑक्शन रिकॉर्डर परीक्षा 2016 में आया है। 0.863 गुणा में 0.637, 0.863 गुणा में 0.363, कुछ इस प्रकार से है। इतनी बड़ी संख्या का मल्टीपल कैसे करेंगे और सारा का सारा आपका पॉइंट में आएगा या सीधा एक आएगा, क्या आपका आंसर है? देखो भाई 0.863, 0.863 कॉमन ले लें तो 0.863 हमने कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन ले लिया तो यहां से कितना बच गया 0.637, ठीक है, प्लस में ये तो कॉमन में चला गया तो यहां कितना बच गया 0.363। ओके, अब ये कितना होगा 0.863, मल्टीपल में कितना, ये अंदर अंदर का जुड़ जाएगा, 7 और 3 10, 6 3 और 1 10, फिर असल 1 6 3 और 1 10, ठीक है, 3 छोड़ के पॉइंट है, 3 छोड़ के पॉइंट है तो 3 छोड़ के पॉइंट हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, 1 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा या ऐसा ही रहेगा? बताओ, कुछ प्रभाव पड़ेगा या ऐसा ही रहेगा? जल्दी से आंसर बताओ भाई जी, क्योंकि हम मल्टीपल कर रहे हैं 1 से, ठीक है, 1 से मल्टीपल कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या जाएगा? जल्दी बताओ, क्या सेम रहेगा या एक आगे खिसक जाएगा, पॉइंट 1 आगे खिसक जाएगा? जल्दी बताओ, तब तक मैं आगे बताता हूं, आप इसका कमेंट करके बताओ जल्दी से।
बी। आंसू भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल 0.863 है आपका। यादव, जय श्री श्याम सर, जय श्री श्याम। ठीक है, अगर एक बात बताओ, 0.863 ऐसा है, गुणा में मैंने 10 कर दिए। ठीक है, गुणा में 10 कर दिए, तो हम क्या कर देते हैं, 863 है, इसके आगे एक जीरो और रख देते हैं, गुणा में 10 कर देते हैं, 3 छोड़ के पॉइंट रख देते हैं, तब तो इतना ही है। ठीक है, लेकिन अब कितना ही है सर, अब इतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना, सिर्फ एक से है, तो कितना रहेगा आपका 863 पॉइंट के बाद। ओके, आगे बढ़े। वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणे से 15 घटाने पर परिणाम उस संख्या के दुगुने से 10 अधिक आता है। ये कल परीक्षा का क्वेश्चन है। कोई भी संख्या है, संख्या मालूम करनी, जिसके 7 गुणे, संख्या x है, इसके 7 गुणे 7x गुणे से 15 घटाने पर, जी 15 हमने घटा दिए, घटाने पर परिणाम, ये जो परिणाम आ गया उस संख्या के 2 गुणे से, ये जो परिणाम है उस संख्या के 2 गुणे, यानी कि 2x से 10 अधिक है ये वाला। या तो इसमें से 10 घटा दें या इधर हम 10 जोड़ देंगे, तो ये दोनों परिणाम बराबर हो जाएंगे। यस जी बिल्कुल। ऐसा अगर होता है तो 2x इधर आके कितने हो जाएंगे, 7x में से 5x, माइनस के 15 उधर 10 में जाके प्लस के हो जाएंगे, जो कि 25 के बराबर हो जाएंगे। x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी सर 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। पॉइंट क्लियर, 5। हाँ भाई नितिन जांगड़ा 5। और कोई विद्यार्थी, यादव 5। और कोई विद्यार्थी जो आंसर देना चाहे, सेशन को एक बार शेयर कर दो भाई सभी। जब तक ये आपके 40, 45, 50 जितने भी सेशन होंगे ना, तब के तब आप सारे देखोगे, नोटिस वो आप नोट्स बुक अपनी बना लोगे ना, तब पता चलेगा कि आपने कितना ज्यादा कर लिया है। 2 अंकों की कोई संख्या है, वो इस प्रकार है कि उनके अंकों की गुणनफल, उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 8 है। जैसे कि इसका भी 8 एकम 8 है, 2 चौके 8 है, 4 दूनी 8 है, 8 एकम 8 है, सभी की है। ये कंडीशन सभी में अप्लाई है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट दिए जाते हैं। अगर मैं 18 के अंदर 18 ही जोड़ देता हूं तो 36 आते हैं, अंक नहीं पलटते हैं। यानी कि अंक पलटने का मतलब 18 से 81 होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन लेता हूं 24, 24 प्लस 2 4 है, तो 4 2 होने चाहिए। 24 में 18 जोड़ देता हूं, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42। ठीक है, कितना होता है 42। ये 2 4 से 4 2 हो जाते हैं, 2 4 है वो 4 2 हो जाते हैं। यहां पे पलट गए हैं अंक, यहां पे अंक पलट गए हैं। तो किस संख्या में 18 जोड़ा जाए, सर 24 में 18 हम जोड़ देंगे तो अंक आपस में पलट जाएंगे। पॉइंट क्लियर है, आसान है ये भी आपका, ये भी आपका कल परीक्षा में है। वह एक संख्या क्या है जिसके और उसके 3/5 के मध्य का अंतर 50 है। उसके, जिसके और उसके, जिसके का मतलब खुद संख्या, जिसके, कंफ्यूज मत हो जाना। वह संख्या क्या है जिसके और उसके 3/5, जिसके यानी कि संख्या हमने x मानी, संख्या जिसके x, उसके x के 3/5 के बीच का अंतर 50 है। दोनों में अगर हम अंतर करेंगे तो 50 के बराबर आ जाएगा, ऐसा इसने बोल रखा है। ओके, तो अब क्या किया जा सकता है, अब आप ऐसे नहीं 3/5 उधर ले जाके 5/3 कर दोगे, नहीं, क्योंकि यहां पे पहले इसको सोल्व करेंगे। अगर मैं सभी को 5 से मल्टीपल कर देता हूं तो 5x माइनस ऊपर कितना होगा 3x, मैंने 5 से मल्टीपल किया तभी, उधर जाके 50 गुणा में 5 हो जाएगा। इधर आप जैसे देखोगे 5x में से 3x गए 2x, x किसके बराबर हो जाएगा 50 गुणा में 5 और भाग में 2 चला जाएगा, 2 से काट देंगे 25 आ जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा। जल्दी से बताओ कि आपका आंसर यही है 125 है क्या, 125, 125, ऑप्शन नंबर डी जी 125। हाँ, जिसी का भी आंसर आता है 125, यादव बिल्कुल बढ़िया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसमें आया क्वेश्चन है कल रख में। ओके, वह धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम संख्या को संख्या से 60 गुणी हो जाती है। कोई भी संख्या यहां पे है, जैसे सोचो एक बार क्या किया जा सकता है कि वह संख्या, वह धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर x है, x में हम 17 बढ़ा देंगे। ये नंबर सिस्टम चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 46वां चल रहा है कि 17 बढ़ाने पर
उस संख्या का प्रतिलोम, संख्या क्या थी x, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का होता है मतलब 1/x, ठीक है। उस संख्या की प्रतिलोम 1/x, ओके, 1/x से 60 गुणी हो जाती है तो x की संख्या क्या होगी, ठीक है, x की संख्या क्या होगी। अब मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी ये सेशन देख रहे हैं तो ऐसे XY के चक्कर में मल्टीपल में न पड़े। हम x बराबर है ऑप्शन ले लेते हैं, कोई भी ऑप्शन आपने लिया, ठीक है, ऑप्शन लिया हमने A और A में है 3, x बराबर है 3 पुट कर दिया, पहला ऑप्शन। इक्वेशन बनाने में कोई फायदा नहीं है, समय बचाना है। 3 प्लस में 17, 1/3 गुणा में 60, 17 3 20 और 3 से काट देंगे 20, ठीक है, 20 बराबर 20, दोनों कंडीशन हो जाती है आपकी बराबर। तो बराबर है तो हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्या एग्री है भाई इस बात से, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, बताओ जल्दी से, क्या एग्री है भाई सभी के सभी, पॉइंट क्लियर है। चलते हैं इससे अगले पे, और ये भी आपका कल रखा है, एक संख्या 2 गुनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता, संख्या कोई भी है, जल्दी से बताओ भाई आंसर, क्योंकि मैं जल्दी ही तुरंत ही मैं ही सोल्व करता हूं। अब बताओ आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, हाँ लक्ष्य चौधरी, उसका आंसर 3, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या आ जाएगा। कोई भी संख्या है, नंबर सिस्टम आपका ये चला हुआ है, इसने बताया कि वह संख्या 2 गुनी कर दे, एक संख्या है उसको 2 गुना कर दिया जाए। रिंकू अकबरपुर, क्या करें, बुक बाय करने का लिंक सर प्लीज। बुक के लिए ऐसे है दोस्त, अभी ना 1 वीक के आसपास और लगेगा, क्योंकि बुक हमने कंप्लीट कर दी थी, फिर उसमें 500 PYQ की, और जैसे कि हमने बच्चों से सलाह की कि इस बुक में क्या एडिशन, क्या नया ऐड किया जाए, जिससे बच्चों को कोई दोबारा से या कोई दूसरी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं हो। तो ये रिस्पॉन्स आया था कि सर मास्टर बुक जो आप बना रहे हो उसमें आपने करीब 24 चैप्टर दिए हैं, इसके प्लस में आप 500 MCQ और देंगे PYQ, ठीक है, इसमें PYQ और दे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी चाहिए सभी को और 500 PYQ भी दे, जरूरी है। तो मैंने समझा ठीक है भाई आपकी बात को बड़ा करते हैं, तो ये 500 PYQ और ऐड करने में फिर अपने को ये मान के चलो 10 दिन के आसपास का ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए बुक थोड़ी सी डिले हो गई, नहीं तो आपकी बुक अब तक आपके लिए अवेलेबल हो जाती। तो ये मान के चलो 1 वीक के आसपास आपको इसका लिंक दे देंगे और आप इस बुक को बाई कर पाओगे। ओके, तो ऐसा कुछ है। क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या 2 गुणी कर x है, इसका 2 गुणा कर दिया, उसमें 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ने के बाद यदि परिणाम को 3 गुणा कर दिया, ये जो परिणाम आया इसको फिर 3 गुणा कर दिया, यानी कि 3 से मल्टीपल कर दिया, तो उसके बाद अपने को 75 मिल जाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां से ध्यान देंगे, मल्टीपल करेंगे, 3 2 6 6x प्लस 9 3 27 इज इक्वल टू 75। ओके, अब घटाएंगे 6x इज इक्वल टू, ये घटा देंगे 27, कितना हो जाएगा 48, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, x किसके बराबर है 8 के बराबर हो जाएगा। क्या आप इस बात से एग्री हैं? 8 आंसर आया क्या सभी का? हाँ याद आओ 8 आंसर जी, बिल्कुल बढ़िया सभी का, जिसका भी आंसर 8 आता है वो बिल्कुल राइट है। ऐसी कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को आप मानते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है भाई कल रख परीक्षा में, और ध्यान रखेंगे ये HSSC कल रख है, बैंक कल रख हो ना तो भी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यानी कि आपको पता है पॉइंटों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। वो इसलिए कि कहीं आप पैसे में किसी के साथ लेन देन में किसी को ज्यादा या कम नहीं कर दे, जिससे विवाद हो जाए। आपसे कोई पैसे लेने आया, आप कैशियर के पद पे हो, आपको 1 लाख रुपए देने थे, आपने 1.5 लाख रुपए दे दिए, तो कुछ ईमानदार व्यक्ति तो आपको 50 लौटा देंगे, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने 1 लाख की जगह 50,000 दे दिए ना, तो फिर वो कस्टमर जाएगा नहीं, वो अपना पूरा 1 लाख लेके जाएगा। ये खास बात होती है, इसलिए वहां पे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि जहां से गलती कम हो। 3889 12.952 माइनस में x, और ये 3854 और 0.002। अब एक बात ध्यान में रखना, ये x है ना, ये इधर जाके तो हो जाएगा भाई प्लस का, ये संख्या हो जाएगी माइनस की। ये सुनो जी, एक बार मैं इस संख्या में से इसको घटा देता हूं, सिर्फ एक बार, बाद में ये जोड़ लेंगे। 12.952 ये आके घटनी ही है ना
जी घटनी ही है, अपने को कितनी घटानी है, ये संख्या घटेगी इधर आके। तो मैं सिर्फ पॉइंट के बाद की संख्या लेता हूं, 0.002, सिर्फ मैंने इतना ही लिया कि उधर आके घटेगी। तो क्यों घटेगी, मैं क्यों बता रहा हूं, सिर्फ इतना क्यों लिया है, इसके भी पीछे रीजन भी बताऊंगा। 0, 5, ठीक है, और 9, पॉइंट 95, सिर्फ 95 तो सभी में है। तो मैं इसका एक और ले लेता हूं, लास्ट डिजिट 4 और लेता हूं, ठीक है। अभी तो संख्या और भी थी, मैंने सिर्फ 4 लिए। तो 12 में से 4 गए, कितने आते हैं आपके, ठीक है, 12 में से 4 गए, नहीं भाई 12 में से 4 गए तो 8, लेकिन इसके बाद आपको जोड़ने भी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी तो मिस्टेक हो जाएगी, इससे तो एक काम करना ही पड़ेगा, फिर अपने को ये जोड़ना ही पड़ेगा, है ना, ये करना ही पड़ेगा। अब ये जोड़ेंगे ना 3889, और इसमें 12 पॉइंट कुछ जोड़ देंगे, है ना, और फिर ये इधर आके घट जाएंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 3889 प्लस में जो 12 पॉइंट है 12.952 होना तो चाहिए था भाई ऐसे ही। फिर है 3854, ये जो माइनस के होंगे ये प्लस के होंगे, और पॉइंट में 002, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और ये माइनस में 9 है, 9 में से 4 गए, 5, 5, 2, 7, ठीक है, 7.95 देखते हैं, 7 पॉइंट, ये 47 है जो भी है, तो अपने को तो ये 3 देखते ही पता चल गया, इतना ही, ठीक है, इतना सा काम कर लिया करो बस, क्योंकि 38 से 38 कैंसिल हो जाएगा तो 47.95 ऐसा आ जाएगा। मैं 2 से ही काम चला रहा था, लेकिन तीसरे की हमें हेल्प की जरूरत पड़ी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लास्ट के 1-2 डिजिट से काम चल जाता है। यहां देखते हैं ना सभी में 0.95 है, तो अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ गई। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक डिजिट देखते ही अपना काम चल जाता है, तो ऐसी स्थिति जहां भी मिले वहां अपना टाइम बचा लिया करो, और जहां बोले कि भाई हम तो आपका पेपर में टाइम लगवाएंगे, तो माननी तो पड़ेगी, पेपर पास करना है तो, है ना, उनकी भी माननी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, किसका क्या क्या आंसर आया है, यादव ए आंसर, सुमित सिंह ए आंसर, चलो बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, यदि 144 भाग में कितना है, 144 और भाग में कितना है 0.11144, ठीक है, 144 जो बराबर है 14.4, और भाग में कितना है x है। अपने को वैल्यू चाहिए x की, तो अपने को ये तो पता ही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x इधर आ जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा 14.4 गुणा में 0 पॉइंट कितना है 144, और भाग में कितने हो जाएंगे 144, ठीक है, ये वाले नीचे चले जाएंगे। ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा जी। अब देखते हैं किससे क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ये भी कैंसिल हो गया, या फिर इसको तो करो ही मत, कोई बात नहीं है, मत करोगे तो भी काम चल जाएगा। 144 से 144 आपने काट दिया, अब ऊपर तो 144 बच गया, नीचे 10,000 बच गए, तो 1, 2, 3 और 4, नीचे से 144 जो है पीछे से 4 छोड़ के पॉइंट रखेंगे, 1, 2, 3, कुछ नहीं है तो 0 रख देंगे, फिर 0.0144, 0.0 देखेंगे 0.144, 0.0144 ऑप्शन नंबर 2 पे है। यहां पे देखते हैं डबल 0 है तो ये आपका नहीं हो सकता, यहां 1 के बाद है ये नहीं हो सकता, ये छोटा सा एक पॉइंट है, इस पे ध्यान कर लेंगे। हाँ, बी आंसर आ जाएगा 0.0144। ओके, यादव हरियाणा स्पेशल, सुमित जी बढ़िया सभी का। ये वाला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फिर बतानी है, और ये हरियाणा कंडक्टर का क्वेश्चन है। अब तो ये मान के चलो हरियाणा कंडक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही लग रहे हैं ना, कोई तो अचकियारन से लगा दिए या फिर ठेके वाली बस हो गई, नहीं तो हरियाणा रोडवेज एक शान ही अलग होती थी, पता नहीं क्या से क्या बना दिया है। 11.98 गुणा में 11.98 गुणा में 11 प्लस में 11.98, ये गुणा है और ये x है, ठीक है, ये x है, इसको मैं x लिख देता हूं, किसी को समझ में नहीं आता तो 0.02 गुणा में 0.02, व्यंजक x के मान के पूर्ण करने के लिए क्या वर्ग होगा, बताओ क्या आपको करना पड़ेगा, कौन से क्या आगे कौन से मान के लिए पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग ही चाहिए आपको, यानी एक संख्या चाहिए, बताओ क्या करेंगे आप। 11.98 को आप a मानेंगे, ठीक है, फिर है 0.02 को आप b मानेंगे। अब यहां से क्या हो जाता है a स्क्वायर, बीच में क्या फॉर्मूला होना चाहिए यहां पे, क्योंकि लास्ट में बी स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे 2ab दे रखा है, प्लस में बी स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला नहीं होता,
जी। फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ जी होता है। अपने को x के मान से कौन x की वैल्यू जहां भी चाहिए, x यानी कि b। अब यहां पे देखो a की जगह तो 11.98 है, ये तो है। अब x जो चाहिए ना, x क्या चाहिए अपने को? x के लिए अपने को एक तो b चाहिए, ठीक है। x के लिए एक तो क्या चाहिए? b गुणा में 2। ए बी में से a तो दे रखा है 11 पॉइंट, a तो दिया है, अपने को 2b चाहिए। x किसके बराबर? 2b के बराबर होगा, ठीक है। x की जगह 2b गायब है, तो 2 तो 2 है और b कितना है? सर b की वैल्यू 0.02 है, ठीक है। 0.02 है, 0.02 है तो इसका मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा। यस और नो? बताओ। 2b चाहिए क्योंकि 2ab होता है, a दे रखा है और b अपने को चाहिए 2b। b की वैल्यू पता है, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 0.04 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ ये सुनो, जल्दी बताओ। हाँ, जिसका भी 0.04 आया है ये अपने को वैल्यू पुट कर देनी है। समझ में आ गया भाई? क्योंकि 2b अपने को रखना है। ये मंडी सुपरवाइजर का, और मंडी सुपरवाइजर से संबंधित एक बात याद है मुझे। कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले, पता नहीं एक लिस्ट सी थी कुछ कंप्यूटर सेंटर की कि यहाँ से अगर आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो वैलिड होगा। अगर किसी की इच्छा है कि मंडी सुपरवाइजर में जॉब लगना है तो आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, या तो हार्टोन का होना चाहिए, निलाइट्स का होना चाहिए, रेड क्रॉस का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने गांव शहरों में जैसे कस्बों में कोई भी अपना कंप्यूटर ब्रांच खोल के बैठा है, 1 साल का 2 साल का छाप के दे देगा, वो नहीं चलने वाले हैं। ध्यान रखना, मिली हुई नौकरी ही हाथ से निकल जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी एडमिशन नहीं लिया तो कहीं भी एडमिशन करा के छोड़ दो, क्योंकि अभी एग्जाम होगा, फिर होगा 1 साल के आसपास जॉब मिलेगी ये, क्योंकि उसके बाद मेंस भी होगा। तो तब तक आपका ये डिप्लोमा आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अभी से एडमिशन लेके छोड़ दो इसमें। 4950 प्लस 6 प्लस 112 गुणा में 1.75 और x, और ये आपका गुणा में 2 है। तो यहां से क्या आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है? देखो ये कितना हो जाएगा? 4950 प्लस 6 4956 हो जाएंगे। 4956 प्लस में 112 गुणा में 175। 1.75 का मल्टीपल करना मुश्किल होता है, तो आप ऐसे करो, इसको 175 रख दो और भाग में 100 कर दो, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है जी। और बराबर में कितना है? x गुणा में 2 है, ठीक है। अभी ये 2 इधर आप नहीं लेके आ सकते भाग में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ प्लस के बाद ये कुछ अलग मल्टीपल में है। अगर सारे के सारे मल्टीपल में होते तो आप इसको लेके आ सकते थे। अब देखते कितने से कट जाएगा। 4 से काट देंगे तो 25 से कट जाएगा, ठीक है। 4 से काट दिया आपने तो कितने से कट गया? 25 से। 4 से काट देंगे यहां से तो 4 दूनी 8, 4 8 32 और 25 और 25 7 175। यहां से कट देंगे 7 8 56, 7 8 56, 7 दूनी 14, 9 196, राइट। अब ये कितने हो जाएंगे? क्योंकि जुड़ने हैं इसके अंदर, जोड़ देंगे 6 6 12, 9 1 10 और 5 15। ऐसे लिख 9 1 10, 10 1 11, 4 1 5 51 52। अब 2 इधर आ जाएगा तो 51 52 जो आपके पास आया है, इसको 2 से भाग कर देंगे जो कि x के बराबर हो जाएंगे। 2 से काट देंगे तो अपने पास 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 7 14 और 2 6 12, 25 76, ठीक है। क्या यही आता है कि इसका आंसर? देख लेना, 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10 11, 2 दूनी 4 1 5। हाँ 25 76, इनमें से कोई नहीं, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्या यही आंसर है? उपयुक्त में से कोई नहीं है। 25 76 डी आंसर। लक्ष्य चौधरी, बहुत बढ़िया। और कोई विद्यार्थी जल्दी से आंसर बताएं भाई। और विद्यार्थी आंसर क्यों नहीं दे रहे? ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इस बार आपसे पूछते हैं कि आप आंसर क्यों नहीं दे रहे? बताओ जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल है ही नहीं और आसान है, तो मुझे उम्मीद है आप आंसर दोगे खटाक से। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है ना, 30 सेकंड का टाइम, आप आंसर दो जल्दी से, या ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? जल्दी से आंसर दो भाई। कुछ भी आपका आंसर आए, सही आए गलत आए, कुछ तो आएगा ही आएगा, है ना। ये मान के चलो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। जिंदगी में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु हो जाएगी, और क्या है यार। दुनिया आती है दुनिया जाती है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं पड़ता ना। तो क्या है, गलती तो होगी, गलत आंसर हो जाएगा, लेकिन करके तो देखे कम से कम।
बताओ 40 सेकंड का मैंने टाइम आपको दे दिया। अब देखते हैं किसका आंसर आया है 40 सेकंड के बाद। बताओ 40 सेकंड के बाद मुझे किसी का आंसर अपने डिस्प्ले पे दिखाई नहीं दिया है। वह संख्या जिसका 2 गुना, संख्या x इसका 2 गुना, उसके 2/3 से, 2/3 कितना होता है x का 2/3, ठीक है, x है इसका 2/3 ये होता है, तिहाई से इतना 80 अधिक है, यानी दोनों का अंतर है ना वो 80 है, ऐसा इसने बोल रखा है। अगर हम 3 से मल्टीपल कर दे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, इधर 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 80 गुणा में 3 हो जाएगा, तो यहाँ 6 में से 2 घटा देंगे 4x, x यहाँ पे रख देंगे, फिर x यहाँ पे रख देंगे, 80 गुणा में 3, और ये जो 4 जो अपना था वो नीचे चला जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 20 आ जाएगा, 20 3 60। क्या 60 आंसर नहीं आया क्या आपका? ये बताओ जल्दी से। अगर अब भी नहीं आया तो फिर घर पे आके पिटाई करेंगे आप लोगों की। बताओ भाई जल्दी। फ्यूचर एमएलए 60, और किसी का आंसर 60 नहीं आ रहा। क्या कर रहे हो भाई, आपका आंसर 60 नहीं आ रहा, बताओ अब तक। और ये क्वेश्चन था मंडे सुपरवाइजर का। इतना अच्छा तो ये एग्जाम होता है, इतनी अच्छी ये पोस्ट होती है, आंसर आप दे नहीं रहे हैं, तो आप सोच सकते हो आप कितनी जल्दी, कितने सिलेक्शन के करीब हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5, यही होती है जी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, इससे छोटी संख्या हो ही नहीं सकती। 1 2 3 4 अंक, अगर एक अंक भी घटा दिया तो ये 999 हो जाएंगे, 3 इसके अंक हो जाएंगे। तो अंतर देखेंगे 99989, 98,999। ये बच्चों वाला क्वेश्चन, कंप्यूटर स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, 98,999। ओके, सुमित का आंसर आया था 60, फ्यूचर एमएलए 3। और कोई बच्चा है तो बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 54, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 टाइम 9 लिख देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है क्या? यही होती है, क्योंकि बड़ी तो 999 होती है। क्या बताया? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, इस बार मल्टीपल है न कि जोड़ घटा है। अगर हम गुणनफल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम तो 9 है और डबल टाइम 0 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछ लिया? कुछ ही तो नहीं पूछ रखा है। देखते हैं कहां पे 4 टाइम 9 और डबल 0, यहां पे ऑप्शन नंबर 4 पे, इस पे क्लिक कर देना है। ओके, डी आंसर। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता भाई, इससे आसान नहीं आ सकता। फिर चलते हैं, कंप्यूटर स्वास्थ्य विभाग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सर 97 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, अभाज्य संख्या 97 है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य है सर 101 ही होती है जी। घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त हो जाएगा। और क्या पूछ रखा आपसे? कुछ नहीं पूछता। स्वास्थ्य विभाग में आपको लगना है तो इतने आसान आसान क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ेंगे। लक्ष्य चौधरी डी, बगड़ बिल्ला नमस्कार नमस्कार, भाई आप बैक आ सकते हो। दिनेश 4, ठीक है, बगड़ बिल्ला इज बैक, है ना। चलो भाई बगड़ बिल्ले, ये आपका 37 59 गुणा में 95 73 के गुणनफल में दहाई के अंक और इकाई के अंक का योग क्या होगा? अब ध्यान रखेंगे, अपने को सिर्फ दहाई और इकाई से मतलब है, बाकी संख्या से अपना कोई लेना देना नहीं है। हम ये मान के चलेंगे बाकी चीज काल्पनिक है नहीं, बट मान के चलेंगे। तो इकाई और दहाई से 59 और 73 से हमें मतलब है, इसके ज्यादा हम इससे किसी से मतलब रखने वाले भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार इतना ही चाहिए। 59 इंटू 73, ठीक है, मल्टीपल करेंगे, 3 में 27, कितना आ जाएगा? 7, असल 2 हो जाएंगे। 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, और ये कितना हो गया भाई? 9 7 63, 63 और 2 65, और 65 और 15 80 0, दहाई अंक 0। आगे क्या आएगा अपने को मतलब ही नहीं है, आगे क्या आएगा अपने को मतलब ही नहीं है। इकाई दहाई आ गया 0 7, चाहिए क्या? अंकों का योग। 0 + 7 कितना आ जाएगा? 7। देखो सभी का पूछ रखा हो ना तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना पड़ता, अपने को सिर्फ 2 अंकों से मतलब है, और 2 अंकों का योग कितना है? 7 है। इससे आगे हम सोचने वाले हैं नहीं। आप ये मान के चलो, सोचने के लिए चाहिए दिमाग, और वो है नहीं, है ना। ऐसा मान के चलेंगे ना तब भी कामयाब है, ज्यादा सोचोगे ना तब भी बर्बाद हो जाओगे।
इतना ही सोचो। और एक क्वेश्चन आया हुआ है फीमेल MPHW में, ये जूनियर कोच में आया हुआ क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 43, 91, 183 को भाग दिए जाने पर सभी मामलों में समान शेष बचे, सभी मामलों में एक समान बराबर शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में समान की कंडीशन जहां भी होना, क्वेश्चन वैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं HCF एंड LCM के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के अंदर। समान शेष बचे ना, तो सबसे पहले बड़े वाली संख्या में से दो छोटी संख्या है वो बारी बारी से घटा देंगे, फिर बीच वाली में से छोटी घटा देंगे। जैसे कि सबसे पहले बड़े वाली संख्या 183 है, 183 में से 91 घटा देंगे हम, ठीक है। कितने बचेंगे 183 में से 3 में से 2 गए तो आप 3 में से 1 गए तो आपके पास 2, 18 में से 9 गए तो 9। फिर आप 183 में से आपने 91 घटा दिया, फिर 43 घटा देंगे, कितना बचेगा 3 में से 3 गए 0, ठीक है। 8 में से 4 गया 4, 140। फिर बीच वाले में से छोटी घटा देंगे, 91 में से 43 घटा देंगे आप, ठीक है। यहाँ कितने बच गए 11, 11 में से 3 गए 8, ओके। यहाँ 8 में से 4 गए 4, 48 बच जाते हैं। अब इनका चाहिए हमें सभी, इनका क्या चाहिए अपने को HCF, ऐसी संख्या जो बण में 140, 48 को काटती हो, HCF। क्या आपको बड़े से बड़ी संख्या जो इनको काटे, 13 नहीं काटती है, उसके बाद 9 है, 9 नहीं काटती है, इसको भी किसी को भी नहीं काटती है। 7 इसको तो काट देता है, इसको नहीं काटता, उसको भी नहीं काटता। 4 ऐसी संख्या है जो सभी को काट सकती है। तो अपने को क्या चाहिए HCF, तो ऐसी संख्या क्या जाएगी 4 आ जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए 57 में। आंसू पूछ रहे हैं, हाँ 4 आंसर आ जाएगा भाई सभी का। आंसू पूछ रहे हैं सर क्या लगता है एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा कुछ? भाई अभी तक तो कोई उम्मीद है नहीं, देखो ज्यादा तो अभी तो ज्यादा कुछ उम्मीद है नहीं एग्जाम पैटर्न में कुछ ज्यादा चेंज होने की। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बाकी अभी कोई ऐसी सूचना है नहीं कि एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज होगा। अभी तक तो यही चल रहा था, जैसे कि हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं, हरियाणा जीके की बात करें तो 25 क्वेश्चन आए हैं, ये पैटर्न है। हिंदी की बात करें तो 15 है, इंग्लिश की बात करें तो 15 है, मैथ की बात करें तो 15 है, रीजनिंग की बात करें तो 15 है, और जो जीके जीएस की बात करें, ठीक है, जीके जीएस की बात करें तो 15 है। इस जीके जीएस में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स वगैरह और कंप्यूटर वगैरह सारे ही सिलेबस आ जाते हैं, साइंस इत्यादि। तो ये पैटर्न था 15 दूनी 30, 15 3 45, 60 75 और 2500। अभी तक तो यही है, बाकी उम्मीद यही है कि ऐसा ही रहेगा। अगर कुछ चेंज हो जाता है तो भाई मर्जी है इनकी, ये दिन के दिन भी चेंज कर दें, कुछ कह नहीं सकते। बाकी अभी ऐसी कोई उम्मीद है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम है? इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 58 में 0.2, दिनेश कुमार का आंसर है 0.2। देखो भाई ये संख्या क्या है 0.2 है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 0.2 है। इस संख्या का करते हैं स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 0.04। ये ध्यान रखना 0.4 नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद यहां पॉइंट के बाद 1 है तो पॉइंट के बाद 2 आएंगे, 0.4। इसको मैं सोल्व करता हूं 1 बटे में 0.2। ये पॉइंट अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो ऊपर लग जाते हैं 10, और फिर कितना आ जाएगा, यहां पे 2 से काट देंगे 5, यहां पे बिना पॉइंट के 5 आ जाएगा। क्या आप इस मेरी बात से एग्री है? क्योंकि 1 भाग में 0.2, ये पॉइंट कैंसिल करेंगे ना यहां से तो ऊपर 10 चले जाएंगे, 10 बटे 2 5। फिर आपका यहां से क्या हो जाएगा भाई 0.2 गुणा में 2, तो ये आ जाएगा आपका 0.4। न्यूनतम कौन सी है? ये सिर्फ 5 है, सबसे बड़ी है। ये 0.2 है, ये 0.04 है, ये सिर्फ 4 है। इसको आप 0 लगाओगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये सिर्फ 4 ही रहेगा और ये 20 हो जाएगा। तो सबसे छोटे वाली संख्या कौन सी हुई सर? ये हुई है 0.04। जहां पे ऑप्शन है आपको बी पे टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ ऑप्शन नंबर बी 0.04। हाँ भाई यादव 0.04, मुकुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं और 59 का क्वेश्चन देखते हैं। 3.14 गुणा में 0.781 है
और मल्टीपल करना है भाई। सबसे पहले क्या है, इसका मल्टीपल ही करना है और मल्टीपल करना ही है। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर क्या किया जाएगा, मल्टीपल करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज है? सर अभी तो दिख नहीं रहा, क्योंकि देखेंगे ना तो सभी में कितना है। हाँ, एक बात कॉमन आ गई, सभी में समझ में आ गई। देखो 24 52 34, 24 52 34, 24 52 34, 24 52 34, पॉइंट आगे पीछे है, मल्टीपल तो यही है। पॉइंट रखना है। पॉइंट कहाँ रखना है? आपने वो मूवी देखी थी क्या, एक शॉर्ट्स आ गई थी कि किसी की गाड़ी खराब हो गई और वो मैकेनिक को बुलाते हैं, तो मैकेनिक कुछ सोच समझ के हथौड़ी मारते हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो मालिक पूछता है कितने पैसे हो गए? बोला जी 1000 रुपये। मालिक ने पूछा कितने? 1000 कैसे हो गए? एक हथौड़ी मारने के 1000 रुपये? नहीं। बोला हथौड़ी मारने का 1 रुपया, हथौड़ी कहाँ पे मारनी है इसके 999 रुपये। तो ये पॉइंट संख्या सारी बराबर है, पॉइंट कहां पे रखना है उसका आपको 1 नंबर मिलेगा बस। पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहां पे है, 3 यहां पे है, 2 और 3 5। जहां भी पॉइंट के पीछे यानी इस साइड में 5 दिखे, 1 2 3 4 5 यहां दिख रही है, तो हम सिर्फ इस पे क्लिक कर देंगे और कुछ नहीं करना। मल्टीपल यही है, बस रखना कहां पे है पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4 पे। डी आंसर यादव, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है भाई, यहां पे रखना होगा आपको। आगे चलते हैं 60 नंबर पे। यदि पहले n नैसर्गिक अंकों का योग 496 है तो n क्या होगा? आपको पता है कि n इंटू n प्लस 1/2 किसके बराबर होता है? संख्याओं के योग के बराबर, जो कि यहां पे दे रखा है 496। ओके, तो अगर इसमें ये होते तो 500, 4 और जोड़ देते तो 500 होते है ना। तो अब क्या किया जा सकता है, ये हो जाएंगे भाई 992। n इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 992, यही हो जाएगा ना जी, क्योंकि 2 से मल्टीपल हो जाएगा उधर जाके। अब अपने को क्या चाहिए? n किसके बराबर चाहिए? 30 लेंगे तो 30 और 31 का मल्टीपल तो लास्ट में 0 है नहीं। अगर 31 लेंगे तो 31 और 32 का मल्टीपल करना पड़ेगा। 31 और 32 का मल्टीपल 2 1 कम 2, हाँ जी इतना हो सकता है। 32 लेंगे तो 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आएगा, यहाँ पे 2 है, तो ऐसी संख्या है नहीं। 31, तो n इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। n किसके बराबर है? 31 के बराबर है, और 31 प्लस 1 32 का मल्टीपल इतना आ जाएगा। बताओ जल्दी से, क्या आपका यही आंसर है? क्या आप मेरी बात से एग्री हो? क्या आप समझ पाए हैं? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऐसे कर लेंगे। लेकिन जब भी कभी ऐसा मिले कि आपको जोड़ने हैं तो ध्यान रखना, एक बेसिक सी कंसेप्ट ये भी होता है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। कोई भी सीरीज है तो फर्स्ट और लास्ट को जो कि समानांतर अंतर होना चाहिए, और जितनी भी संख्या उससे मल्टीपल कर दें, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर दें बस, और संख्याओं से गुणनफल। पहले 49 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, पहले 49, पहली संख्या क्या हुई? 1, अंतिम संख्या क्या हो गई? 49। यही तो बता रहा था, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, संख्या कितनी है? 49। ठीक है, क्योंकि इसने लिखा है तो कितने? 49 और 1 50/2 कितने जाएंगे? 25। 25 गुणा में 49, आपको यही तो करना है ना। इसका मल्टीपल करेंगे तो देखते हैं भाई, कोई न कोई इनमें से एक आंसर तो है ही। तो देखते हैं 25 में 225, 5 असल कितने हो गए? 225 में से 22 आ गए, 25 चौके 100, 100 122 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा सर? 1225 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 61। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 61वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन नंबर पे आप चले हुए हो। हाँ बसंत भैया 31 पीछे वाले का, राइट। मुकुल 1225, बसंत 1225, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे है ना कि अपने को सबसे पहले ये बता देता हूं, जिन भी विद्यार्थियों को नहीं पता है, कोई भी संख्याओं का जोड़ हो, 1 प्लस 2 प्लस ऐसे ही करते करते जितना भी हो, या मान लेते हैं 10 तक का जोड़ हो, ठीक है, तो हम क्या करते इसमें? प्रथम प्लस में अंतिम, ठीक है, और भाग में 2। प्रथम पहला और लास्ट जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, और गुणा में संख्याएं जितनी भी हैं, 2 है 5 है 10 है, वो ही कर देंगे। जैसे कि प्रथम प्लस अंतिम 10, 2 से भाग कर देंगे, संख्याएं 10 है, ठीक है। तो 11/2, और ये कट जाएगा ना, यहां से काट देंगे तो 5, 11 5 55। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कवर किया है कि फर्स्ट और लास्ट जोड़ दें बस, और ज्यादा नहीं सीखे, कम सीख के भी आप पास हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं, बताएंगे 62 का आंसर क्या है। 0.75 10.425 2 का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप किस प्रकार से लिखोगे? 0.75 ऐसे, फिर है 10.425। ये लिखते टाइम पे ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे सिर्फ 2 ही लिखेंगे, आगे कुछ है ही नहीं। 5
5 2 7, 7 4 11, यहाँ पे पॉइंट रख देंगे और फिर 2 और 1 3 और 1 13.175। ठीक है, ये लिखते समय ध्यान रखना कहीं आपको ऐसे नहीं लिख देना है कि आप 475 ऐसे लिख दो, 5 5 10 7 7 14, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, पॉइंट के बाद ऐसे लिखने होते हैं। यहां तक सब ठीक है भाई? आंसर डी आंसर, ए आंसर। अच्छा जी, इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और अंकों का क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग 154 आता है यदि अंकों का अंतर 4 है। अंकों का अंतर 9 5 का 4 है, 9 5 का 4 है, 9 5 का 4, 5 9 का 4, 5 1 का 4, 1 5 का 4, 2 6 का 4, सारा का सबका अंतर तो 4 है। लेकिन क्या कहा कि अंकों का क्रम बदलने पर संख्या का योगफल, जैसे कि मैं लेता हूं पहले कितनी है 95, 95 अंक बदलने पर 5 9 हो जाएंगे और जोड़ेंगे तो क्या 154 आते हैं क्या? 9 और 5 14, 1 9 और 1 10, 10 और 5 15, 154 आते हैं। हाँ जी, ऐसा तो पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को, तो ज्यादा सोचेंगे ही नहीं, बस ऑप्शन ए। बताओ जल्दी से, ऑप्शन ए। हाँ भाई यादव, ए आंसर 95 और 59। ठीक है, इससे आगे चले क्वेश्चन नंबर 64। यदि किसी संख्या का 3 गुना, संख्या कोई भी है x है उसका 3 गुना, संख्या x है उसका 3 गुना, उस संख्या x के 3/5, 3/5 से 60 अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर है ना वो 60 है, इन दोनों स्टेटमेंट का अंतर 60 है, तो संख्या चाहिए अपने को। तो देखेंगे तो 5 से मल्टीपल करते हैं इसको, 5 3 15x। ठीक है, माइनस ऊपर तो 3x रहेगा ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 60 गुणा में 5। ठीक है, सभी से 5 से मल्टीपल कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 15 में से 3 गए 12, 12x, x कितने बराबर हो जाएगा 60 गुणा में 5 और ये 12 आ जाएंगे नीचे, 12 से काट देंगे, 12 5 60, 5 5 25, कितना आंसर आ जाएगा 25। 25 कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे आपका 25 आंसर। बताओ जल्दी से। हाँ यादव 25, ये आज आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था भाई। 24 क्वेश्चन आज के सेशन में हो चुके हैं और 25वां क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। मुझे नहीं पता क्या आएगा, स्थानिक मान, स्थानीय मान, जातीय मान, 2 बातें होती हैं, वो आज आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप देख लेना एक बार, क्योंकि आज मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो ये आपको होमवर्क के रूप में करना है, होमवर्क। ठीक है, ये आप होमवर्क करेंगे और ध्यान रखेंगे जो भी आंसर उसका बताएं। तो सिलेबस आपका जो भी है ना, आपका जितना सिलेबस बताया है अभी तक बोर्ड ने, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके जितना भी है वो सारा का सारा आप अच्छे से पढ़ें। ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे मैंने देखे हैं कि हरियाणा जीके पे लगे हुए। हरियाणा जीके का सिलेबस 25 नंबर का आएगा, मान लिया मैंने 25 क्वेश्चन आएंगे सबसे ज्यादा, लेकिन अगर आपने 2500 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए ना, 2500 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, तो ये मान के चलो वहीं से आपके 1% में 25 आ जाते हैं, तो 22-23 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100% स्कोर आना मुश्किल है, तो ऐसे नहीं 20-50 हजार क्वेश्चन आप रट के बैठे हो 25 के लिए, बहुत तो आपके रिपीट होते हैं। इतना पढ़े जहां से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो 30 आंसर आ चुका है यादव का जी, बढ़िया। ठीक है, स्थानीय मान क्या है कि आपको देखना कि पीछे से किस नंबर पे है। जातीय मान क्या होता है? वो संख्या खुद होती है। स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हम बताएंगे कल, वैसे मैंने छोटा सा हिंट्स दे दिया है। ओके, तो आज का सेशन होता है, ठीक है, फेस वैल्यू या सर जी प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू यानी कि जो वो संख्या खुद है और किस स्थान पे रखी है, किस प्लेस पे रखी है। ओके, तो आज का सिस्टम यही है अपना। आज यहां तक के क्वेश्चन हो जाते हैं आपके कंप्लीट। कल मिलेंगे हम नए सेशन के साथ और शाम का अपना 3:30 बजे सेशन रहता है रीजनिंग का। ओके, तो अपने इस सेशन में मुझे लगता है किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट क्लियर भाई? तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। और आप ये एक बार मैं फिर बता देता हूं, हाँ ये तो अपनी बुक है भाई, आने वाली है, क्योंकि थोड़ी सी डिले हो गई है और डिले होने के पीछे का रीजन भी मैं बता चुका हूं कि ये एक्स्ट्रा के 500 क्वेश्चन जोड़ दिए ना हमने PYQ के, इसलिए डिले हो गई। क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सबका सब इसमें डाल दो, कोई बात नहीं 10-20 रुपए और महंगी हो जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कर दो कि दोबारा बुक नहीं खरीदनी पड़े। हर रोज एक नई पब्लिकेशन की नई बुक आ जाती है, जिससे समस्या होती है कि कौन सी पढ़े। तो इस बार कुछ ऐसा करके दो कि यानी कि बार बार बुकों के चक्कर में नहीं पड़े, तो इसलिए थोड़ी सी डिले है बुक, लेकिन मिल जाएगी जल्दी ही। PDF आप यहां से डाउनलोड करेंगे शिक्षा+ ऐप से, फ्री कोर्सेज के सेक्शन है, यहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। ओके, मूनलाइट 3030, चलो जी बढ़िया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को तब तक के लिए राम राम।